हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे घनानंद। और घनानंद में भी हमने पढ़ा था अब तक घनानंद के कवित्व के बारे में, उन्होंने क्या कहा। और हमने एक पद पढ़ा था प्रेम पीर वर्णन का। अगला हम फिर पढ़ते हैं प्रेम पीर वर्णन का ही, कि भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक न हारती। सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारन सो एक तार न टारती। जो कहूँ भावत तो डीठी परे घन आनंद आसुनि ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के मन आरती। शब्दार्थ देख लो बच्चों। भोर मतलब सुबह, प्रातःकाल। न हारती नहीं थकती, निहारती देखती, कानन वन, लो तक, बावरी पागल, तारनी तारों को, ताकि वो तकना, तारन सो पुतलियों से, एक तार लगातार एकटक, टारती टलती या छोड़ती या टरती, भाव तो प्रियतम मन को अच्छा लगने वाला, दीठी दिखाई, ओसर अवसर गारती नष्ट कर देती, सोहन सम्मुख सामने, जोहन देखने की, आरती लालसा। तो यहाँ घनानंद कहते हैं कि ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो प्रियतम की लगातार प्रतीक्षा करती है, परंतु उसके सामने आ जाने पर निरंतर आँखों में आंसू भरे होने के कारण उसे स्पष्ट देख नहीं पाती है। तो भोर ले सांझ लो कानन और निहारती बावरी न नेक न टारती। कवि घनानंद वर्णन करते हैं कि वह विरहिणी नायिका सुबह से लेकर शाम तक या सायंकाल तक जंगल की ओर देखती रहती है। कानन और निहारती बावरी नेक न हारती, और बावली बनी हुई वह थोड़ा भी नहीं थकती है। सांझ ते भोर लो तारन ताकि वो, और सायंकाल से लेकर संध्या से लेकर और वो सायंकाल से लेकर सुबह अर्थात सारी रात तारों को ताकती रहती है। तारन सो एक तार न टारती, ताकती रहती है और पुतलियों से एकटक देखने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। यानी प्रातःकाल होते ही तो जो कृष्ण गाय चराने के लिए वन में चले गए थे, उसको देखने के लिए वो बावली के समान व्याकुल रहती है। तो शाम के समय, संध्या के समय, रात के समय वो तारों को ताकती हुई अपनी नींद की सुध-बुध भूल करके एकटक तारों को देखती रहती है। जो कहूँ भावत तो दीठी परे घन आनंद और आसुनी ओसर गारती। सॉरी बच्चों। तो वो कहते हैं यदि प्रियतम संयोगवश उसे दिखाई दे भी जाए, उसकी दृष्टि में पड़ भी जाए, तो निरंतर आंसुओं को बहाने से वह अवसर भी गंवा देती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे। तो कवि घनानंद कहते हैं कि उस विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है। वह प्रियतम कृष्ण को सम्मुख देखने की लालसा रखती है, रहे आँखन के मन आरती, और उसकी आँखें उस ओर लगी रहती है तथा मन से देखने की लालसा सदा बनी रहती है। तो यहाँ आंसुनी ओसर गारती का आशय यही है कि नायिका आंसू क्या निकले, वह अवसर ही निकल जाता है उसके हाथ से। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों, अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और सवैया छंद है। अगला है सोए न सोए बो जागे न जाग, अनोखी लाग सु आँख न लागी। देखत फूल पे भूल भरी है, सूल रहे नित ही चित पागी। चेटक जान सजीवन मूर्ति रूप अनुप महारस पागी। कोन वियोग दशा घन आनंद, मोमत संग रहे अति खागी। सोए सोने पर, अनोखी विचित्र, लाग प्रेम, सूल कांटे, पागी भरी, चेटक जादू,
सजीवन मूर्ति प्राणदायी कृष्ण की छवि, रूप सौंदर्य अनूप अद्भुत, मोमती मेरी बुद्धि, खागी, विचित्र। अगला देखिएगा, अब आगे हम पढ़ते हैं। सोए न सोएबो जागे न जाग, कि किसी नायिका के वियोग का वर्णन करते हुए कहते, विरहिणी नायिका कहती है कि वियोग की विलक्षण दशा के कारण सोने पर न तो सोते ही बनता है और न जागते रहने पर जागना ही होता है। अर्थात न तो ठीक तरह से सोना होता है और न ही जागना। अनोखी लागसु आँखिन लागी, सोने जागने के बीच जैसी स्थिति रहती है, ऐसी विलक्षण लगन इन आँखों को सोने जागने के बीच की लग गई है। देखत फूल पे भूल भरी ये सूल रहे नित ही चित पागी, जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती है तब तक प्रफुल्लित रहती है, किंतु उसके अभाव में भूल का विचार करके, अर्थात प्रियतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इसमें नित्य ही वेदना जागृत रहती है। कौन वियोग चेटक जान सजीवन मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, अनुपम रूप पति तथा अत्यधिक रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धसी रहती है। कौन वियोग दशा घनानंद मोमति संग रहे अति खागी, घनानंद कवि कहते हैं कि ये कैसी वियोग दशा है जिसमें प्रेमिका सुजान की मूर्ति ध्यान में रहती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। आखिर यह वियोग की कौन सी या कैसी दशा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, मुहावरों का प्रयोग हुआ और सवैया छंद है। अगला एग्जाम की दृष्टि से लगा लो। निसद्योस खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे ढरिगो ही ढोरनी बाहन की, चट दे कटी पे बड़ी पान गए गति सोमति मैं अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जब ते जक लागी ये मोहि कराहन की। निसद्योस रात दिन, खरी सच्ची रूप सही रूप में या प्रतिपल, मांझ उर्मांझ हृदय भीतर, अरी अड़ गई, रंग भरी आनंद से भरी, मूरी मुड़ना मुड़कर देखना, चाहनी इच्छा, तकी देखकर, मोरनी मुड़ना, चख नेत्र, ढोर रहे ढल गए साथ हो लिए, ढरिगो ढल गया, चट शीघ्र, बड़ी जोर, पान गए निकल गए, गति सो ढंग से, मति बुद्धि, अवगाहनी डूबना, लखी देखना, ते से, जक रट, मोही मुझे। तो यहाँ नायक नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है और तब उसकी आसक्ति का वर्णन करते हुए कवि नायक के मनोभावों का वर्णन करता है और नायक कहता है कि न सद्योस खरी, जाते समय मुड़कर देखने की जो प्रियतमा की आनंदमयी और उत्तम छवि मेरे हृदय में रात और दिन, उर्मांझ अरी स्मृति रूप में उसी प्रकार हृदय में अड़ी हुई है या समाई हुई रहती है। छवि रंग भरी मूरी चाहनी की, तो मुड़कर देखने की जो लालसा है, मुड़ कर के जाते समय मुड़कर देखने की जो उसकी लालसा मेरे मन में रात और दिन है वो हृदय के बीच में आकर अड़ी हुई रहती हैं। ताकि मोरनी त्यों चख ढोर रहे,
जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। ढरिगो ही ये ढोरनी बाहनी की, और प्रवाह के ढलने के समान ही मेरा हृदय उसी ओर ढलकर बहने लगा। चट दे कटी पे बड़ी पान गए, जब वह नायिका अपनी कमर पे शीघ्रता से जोर या बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, गति सोमति मैं अवगाहनी की, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए या चलने लगे। घन आनंद जान लखी जबते, कवि घनानंद कहती है, जब से मैंने घन के आनंद यानी आनंदों के घन के समान आनंद प्रदान करने वाली छवि, प्रियतमा की छवि को देखा, जक लागी मोही कराहनी की, तब से मुझे कराहनी की रट लग गई है। अर्थात जब से मैंने प्रियतमा को प्रेमासक्तिपूर्ण भंगिमा को देखा है, तभी से मैं करा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ मैंने तुम लोगों को पहले ही दिन बताया था कि किस तरह से किसी विशेष विद्वानों के कथन, वैसे मैंने क्लास में भी बताया था तुम लोगों को, आता है तो क्या कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यहाँ एक लाइन आई है, तक कि मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरिगो ही ढोरनी बाहनी की, चट दे कटी पे बड़ी लाग पान गए, गति सोमति में अवगाहनी की। 2 लाइनें का यही अर्थ किया है कि जैसे उनके मुड़कर देखने की छटा हृदय में आई, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो उनके नेत्र उसके पीछे चले गए। उन नेत्रों के रास्ते हृदय उसी प्रकार उनमें ढलकर जा मिला, जैसे नाली से पानी ढलकर निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता है। मन में डूबने की मुद्रा से प्राण निकल गए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसी प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटिप पे बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढब निकल गए। और अनुप्रास अलंकार है ही सवैया छंद है बच्चों, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।